ये कहानी है अमन और रोहित की, जो दोनों एक ही गांव में पले बड़े थे। दोनों का स्कूल एक साथ हुआ, दोनों की पढ़ाई एक साथ हुई, दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे और सारा गांव दोस्ती के नाम पे इन दोनों की मिसालें दिया करता था। दोनों ही दोस्त स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थे। दोनों को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। अक्सर अपने स्कूल के बाद स्कूल के ग्राउंड में दोनों जने फुटबॉल खेला करते थे। कई घंटों तक रोज फुटबॉल खेलते थे। एक रात दोनों जने अपने खेत में बैठकर आपस में अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। अमन ने रोहित को बोला कि मैं बड़ा होकर खेती करना चाहूंगा, और रोहित बोला कि मैं तो बड़ा होकर सिर्फ और सिर्फ बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं शहर जाऊंगा, मेरा मकसद है बहुत सारा पैसा कमाना, बहुत अमीर बनना, मुझे गाँव में नहीं रहना है, जितना जल्दी हो सकेगा मैं गांव से निकल जाऊंगा अपनी पढ़ाई खत्म करते ही और शहर में जाके अपना करियर बनाऊंगा। दोनों बड़े हो गए। अमन ने अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया और फैसला किया कि वो गांव में ही अपने परिवार के साथ रहेगा और अपने पिताजी का खेतों में हाथ बटाएगा। वो अपनी जिंदगी को बहुत खुशी से जी रहा था, बहुत सेटिस्फाइड था वो अपनी लाइफ में, उसे बहुत खुशी मिलती थी खेतों में काम करके। वहीं रोहित ने फैसला किया कि वो गांव छोड़कर शहर चला जाएगा और वहां जाके बहुत बड़ा आदमी बनेगा। रोहित गांव से ट्रेन पकड़ के शहर के लिए निकल पड़ा और अपने सपनों की जिंदगी को जीने के लिए आगे बढ़ता रहा। रोहित शहर जाके शहर की जिंदगी में मशगूल हो गया। उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, बहुत दौलत कमाई, एक बंगला खरीदा, एक गाड़ी खरीदी और बहुत कुछ उसने हासिल कर लिया अपनी जिंदगी में। वहीं अमन गांव में अपनी खेती करके बहुत सुखी जीवन जी रहा था। बहुत खुश था वो अपनी जिंदगी में, बहुत सेटिस्फाइड था। उसे किसी चीज की शिकायत नहीं थी अपनी जिंदगी में। वो भगवान को हमेशा धन्यवाद करता था कि उसे भगवान ने इतनी अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिया कि वो खेती कर सके और अपने माता पिता के साथ गाँव में रह सके। वहीं अब रोहित की जिंदगी में अकेलापन सा आने लगा। वो कामयाब तो बहुत हो गया, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में एक अकेलापन, एक सूनापन महसूस होने लगा। उसे ये लगने लगा कि उसकी जिंदगी में सिवाय पैसे और बिजनेस के और कुछ ही नहीं। वो बहुत हताश रहने लगा, बहुत उदास रहने लगा। हमेशा घंटों तक वो अकेला बैठता और सोचता रहता। वहीं अमन अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी रहा था। वो अपने परिवार के साथ पूरा टाइम स्पेंड करता था। उसे जब भी मौका मिलता वो अपने परिवार के साथ खाना खाता, उनके साथ काम करता, उनके साथ हंसी खुशी के पल महसूस करता और शेयर करता। बहुत खुश था वो अपनी जिंदगी में। लेकिन रोहित बहुत अकेला पड़ चुका था। उसे अब अपनी जिंदगी बहुत खोखली लगने लग गई थी। उसे लगने लगा मैंने सब कुछ पा लिया, उसके बावजूद भी मेरी जिंदगी में इतना अकेलापन क्यों है, मैं इतना उदास क्यों महसूस कर रहा हूँ, मैं इतना हताश क्यों हूँ अपनी जिंदगी में। घंटों वो बैठ के मोबाइल में स्क्रॉलिंग करता और यही सोचता रहता कि उसकी जिंदगी में सब हो क्या रहा है, सब कुछ होके भी वो इतना सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, खुश क्यों नहीं है, उसके अंदर इतनी उदासीनता क्यों आ रही है। एक दिन रोहित की माँ गांव में बीमार हो जाती है और ये सुनते ही रोहित शहर से निकल पड़ता है अपनी माँ के लिए। जैसे ही वो गांव पहुंचता है, वो रेलवे स्टेशन से घर की तरफ जाता है और रास्ते में उसे अमन मिलता है। अमन रोहित को देख के बहुत खुश हो जाता है। वो देखते ही रोहित की तरफ बढ़ता है और बोलता है, रोहित मेरे भाई कैसा है तू, कब आया तू, कैसे आना हुआ गाँव तेरा। रोहित बोलता है, यार अमन मेरी माँ बीमार हो गई इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना मेरा आने का कोई इरादा नहीं था। अमन बोलता है, तू खुश तो है, तू इतना उदास क्यों लग रहा है, क्या हो गया तुझे। ये सुन के रोहित को गुस्सा आ जाता है। तो रोहित अमन को बोलता है, तू अपनी बता, तू गाँव में इतने सालों से रह रहा है, तूने क्या हासिल कर लिया, क्या पा लिया तूने खेती करके, है क्या आज तेरे पास। देख मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, आज जो मैं चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। तूने क्या लिया है, तेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, ये फटे हुए कपड़े और धोती पहन रखी तूने क्या हासिल कर लिया अपनी जिंदगी में। अमन मुस्कुराता है। अमन उसको बोलता है, दोस्त सिर्फ सेटलमेंट और सक्सेस ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होती है, मन की सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करती है, मन की खुशी बहुत मैटर करती है। क्या लगता है तुझे, तू सेटल होकर खुश है। मैंने तुझे ये क्यों पूछा कि तू खुश तो है, क्योंकि मुझे तेरे चेहरे पे उदासीनता दिखी, मुझे तेरे चेहरे पे वो झलक दिखी जो एक अकेलापन महसूस कराता है। क्यों। रोहित बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा काम के चक्कर में ज्यादा बिजी रहता हूँ और थक जाता हूँ, इस वजह से मेरे चेहरे पे उदासीनता नजर आ रही है, वरना मैं कोई उदास नहीं हूँ। अमन हंसता है, सच बता, अपनी माँ की कसम खा के बता, क्या तू सच में खुश है। ये सुन के रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रो पड़ता है और वो अमन को बोलता है, तू सही बोला था मेरे दोस्त, मुझे बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं होती, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, आज मेरे पास सक्सेस है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, मैं सेटल्ड हूँ पूरी तरह से, लेकिन मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, मेरे पास परिवार नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है जिसको मैं अपना बोल सकूं। सब मतलब के रिश्ते हैं वहाँ पे। जो भी मुझसे व्यवहार रखता है वो सिर्फ इसलिए रखता है क्योंकि उसे मुझसे कोई काम होता है। लेकिन यहाँ जब मैं आया और जिस तरह से तू मुझसे आके मिला, मुझे लगा कि यार यहाँ आज भी इंसानियत है, यहाँ आज भी लोग सिर्फ अपनेपन के लिए जीते हैं, कोई किसी के स्टेटस के लिए नहीं जीता। तब अमन उसको हंसते हंसते समझाता है, मेरे दोस्त रोहित देख, जिंदगी में सेटलमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है मन की शांति। और मन की शांति जरूरी नहीं है कि बहुत पैसा और बहुत अमीर बन के मिले, अपनों के साथ रह के छोटे छोटे काम में और छोटी छोटी खुशियों में भी उस मन की शांति को ढूंढा जा सकता है। और मेरे दोस्त, मन की शांति हमेशा अपने देश के साथ आगे बढ़ने में, ना कि सिर्फ अमीर बनने में। ये सुन के रोहित रो पड़ता है और अमन के गले लगता है और बोलता है, दोस्त मुझे भी अब इसी गांव में रहना है और अब मैं भी अपना शहर छोड़ के और सब कुछ छोड़ के यहाँ आ जाऊंगा। मैंने जो कुछ कमाया मैं अब इस गांव के डेवलपमेंट में उसको लगाऊंगा और खेती को और आगे बढ़ाऊंगा। मैं भी अब तेरे साथ खेतों में काम करूंगा और मैं भी अपने गाँव के डेवलपमेंट के लिए मेहनत करूंगा। ये सुन के दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं और फिर
उसके बाद वो गांव की तरफ बढ़ चलते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में सक्सेस के पीछे भागना ही कोई खुशी का कारण नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सक्सेस गलत है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि सक्सेस के लिए रिश्तों को पीछे छोड़ देना कोई समझदारी नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में प्यार करने वाले लोग हैं, परिवार है, तो आपको अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहिए। जरूरी ये है कि वो परिवार आपको समझे, आप अपने परिवार को समझें और एक दूसरे के साथ खुश रहें। दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सेटलमेंट सक्सेस का रास्ता नहीं है। सक्सेस का रास्ता है मन की शांति, खुशी। और वो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत पैसा कमा के मिले। वैसे बहुत पैसा कमा के कभी किसी को मन की शांति नहीं मिली। आप इतिहास के सारे पन्ने पलट के देख लीजिए, आपको लगेगा कि जिनके हाथ में पावर, सत्ता और पैसा रहा है, वो सबसे ज्यादा दुखी रहे, सबसे ज्यादा विचलित रहे। उनको मन की शांति कभी नहीं मिली। मन की शांति उन्हीं को मिली जिन्होंने विद्या को बढ़ावा दिया, जिन्होंने कम में जीना सीखा और जिन्होंने स्ट्रगल को अपना दोस्त बनाया, ना कि सक्सेस के पीछे पागल हुए। मंजिल से ज्यादा मजा सफर का आता है, इसलिए मंजिल से ज्यादा सफर को एंजॉय करें। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी दोस्तों।